जय माता दी दोस्तों, मैं भावनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हरताल का तीज का व्रत आने वाला है, तो सबसे पहले आप सभी को हरताल का तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि हरताल का तीज व्रत के दिन हमें कौन से ऐसे काम है जिसे भूल कर भी नहीं करना चाहिए, किन किन बातों और नियम का हमें ध्यान रखना है। ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 18 सितंबर 2023 दिन सोमवार को हरताल का तीज का व्रत रखा जाएगा और व्रत वाले दिन हमें कुछ नियमों और कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है ताकि जो हमारा वैवाहिक जीवन है वह सुखमय बना रहे। हम अगर उन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए मैं आपको बताती हूँ किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी चीज हमें भूलकर नहीं करनी है। सबसे पहला ये कि काले रंग से परहेज करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरताल का तीज का जो व्रत है वह सुहाग के लिए रखा जाता है, तो इस दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग के कपड़े, बिंदी ये सब नहीं पहनने चाहिए क्योंकि हिंदू धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। बावजूद अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में खटास आ सकती है। दूसरी बात, मन में कोई भी ऐसी भावना नहीं लानी चाहिए जैसे कि घृणा हो गई। अपने मन को शांत रखना चाहिए। तीज व्रत के समय अपने मन को शांत और पवित्र रखना चाहिए। इस दिन गुस्सा, घृणा और विवाद आदि जैसी नकारात्मक चीजों से बचना चाहिए। इस दिन खास करके अपने पति से झगड़ा ना करें। ठीक इसी तरह पतियों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस दिन अपनी पत्नी से ना उलझें। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, सिंदूर। तो हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना गया है। ऐसे में हरताल का तीज के दिन भूल कर भी अपने सिंदूर का निरादर ना करें। और एक बात मैं आपको और बता दें, अपनी कोई भी चीज आप जो आपका सुहाग की चीज है उसको शेयर कभी भी ना करें। व्रत वाले दिन बहुत सारी स्त्रियां इकट्ठा होती हैं तो अपना बिंदी दे देती हैं, अपना सिंदूर दे देती हैं दूसरी महिलाओं को, तो ऐसा भूल कर भी ना करें। अपनी सुहाग की चीज कभी भी किसी को न तो दान देनी चाहिए और न तो शेयर करनी चाहिए। अगली बात मैं बता दूं, पूजा करते समय हमें किस बात का ध्यान देना है। तो इस दिन माता पार्वती की पूजा करते समय ध्यान रखें कि शंकर जी और पुत्र गणेश की भी पूजा जरूर करें। इन तीनों की पूजा एक साथ करें क्योंकि गणेश जी और शिव जी की पूजा न करने से मां पार्वती नाराज हो सकती हैं। अगली चीज का ध्यान रखना है कि महिलाओं का अपमान न करें। घर में जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं हैं जैसे सास हैं या ददिया सास हैं या चाची हैं, जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका अपमान न करें, उनका निरादर न करें, उनसे आशीर्वाद लें क्योंकि महिलाओं का सम्मान करेंगी तो वे सौभाग्य को बने रहने का आशीर्वाद देंगी। इसके अलावा बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जैसे कि उस दिन जिस दिन आप व्रत हैं बहुत से लोग पार्लर चले जाते हैं, मेकअप कराते हैं, आईब्रोज बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। न तो इस दिन बाल कटवाने चाहिए, न तो नेल काटने चाहिए, न बालों में तेल लगाना चाहिए। इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। एक चीज मैं और बता दूं, महिलाएं अक्सर क्या करती हैं कि पूजा के लिए तैयार होती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं आजकल की महिलाएं। उसके बाद क्या करती हैं कि सभी श्रृंगार की वस्तुएं उतार के रख देती हैं, चूड़ी निकाल के रख देती हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी कोई तीज त्योहार हो और आप पूरी तरह से तैयार हैं तो उस चूड़ी या बिंदी पूजा के बाद कभी भी नहीं निकालनी चाहिए। जो सुहाग की चीजें हैं उसे आप पहने रहिए 3-4 दिन, उसके बाद आप बदल सकते हैं, तुरंत से नहीं उतारना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। व्रत वाले दिन आप अगर जिस दिन व्रत है उस दिन घर के और सदस्य जो व्रत नहीं है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इन सारी चीजों का घर में प्रवेश वर्जित रखना चाहिए। उस दिन आप खाने में ये सारी चीजें न डालें, बाकी लोगों को भी सात्विक भोजन कराएं। उसके बाद एक चीज का और ध्यान रखें, जब भी पूजा में बैठे तो अगर हो सके तो अपने पति के साथ पूजा में शामिल हो, कथा सुने और आरती सुने और घर के बाकी बच्चों और बड़े बुजुर्गों को भी पूजा में शामिल करें। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखने से हमारा जो व्रत है वो फलीभूत होता है। व्रत के बाद दान करना ना भूलें। एक दिन का खाना जिसको सीधा बोलते हैं वो पंडित जी को दान करें, किसी जरूरतमंद को दान करें। जो बाया की थाली, जो सुहाग की थाली होती है जो अलग से चढ़ाई
अपना प्रसाद अलग रखें, अपने सुहाग का सामान अलग रखें जो चढ़ाया है, और जो देने वाला है दान के लिए उसको अलग रखें, तो वो किसी सुहागिन महिला को ज़रूर दें। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखने से हमारा जो व्रत है वो फलीभूत होता है। माँ गौरी हम सबका सुहाग बनाए रखें। इसी के साथ ये वीडियो का एंड करती हूँ। आप सभी को फिर से हरताल का तीज व्रत की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।